जम्मू में माइक्रो कंटेनमेंट जोन का सिलसिला लगातार जारी है और डीसी जम्मू हर वो पैनी नज़र अपनी रखे हुए है हर एक जगह पर जहां पर भी केसेस कोरोना वायरस के ज़्यादा आते जा रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए कल त्रिकुटा नगर की मगोत्रा स्ट्रीट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। और अभी की बात की जाए तो तालाब तिल्लो का जो विकास लेन है उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब जो विकास लेन में रहने वाले हैं वो एक बात समझ आए कि वहाँ पर क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है तो वहाँ पर 144 भी इम्पोज कर दी गई है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ ना करें या वहाँ पर घूमते हुए नज़र ना आए क्योंकि आप पर एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि जब भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है तो 144 इम्पोज कर दी जाती है और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी जाती है ताकि कोई भी वहाँ पर घूमता हुआ और यूं ही सैर सपाटा करता हुआ नज़र ना आए क्योंकि वहाँ पर केसेस जो है ज़्यादा आए हुए थे, इसलिए वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो एलजी मनोज सिन्हा खुद मीटिंग में मौजूद थे और वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन के भी मौजूद थे। वहाँ पर हर वो सिचुएशन देखी गई कि किस तरह के हालात जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि ये छुपी हुई बात नहीं है, आज की भी बात की जाए तो 1200 के करीब जो है जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस पाए गए हैं। कल भी यही हालात थे और एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जब 1000 के करीब रोज़ के रोज़ जो है कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए दरबार मूव जो है उसे रोक दिया गया क्योंकि एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा जो है जम्मू से श्रीनगर जाने थे, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में जाने थे और ये देखा जा रहा था कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को कोई इशू ना बने, वो पॉजिटिव ना आ जाए ताकि हालात और ख़राब ना हो जाए। इसीलिए ये उनकी बैठक में निर्णय लिया गया है कि दरबार जो जम्मू में है यहीं पर लगेगा और कश्मीर में कश्मीर का दरबार लगेगा, यानी कि 2 जगह पर सेक्रेटरीट का जो दरबार है वो चलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए स्कूलों की तो पहले तो 18 तारीख तक की डेट रखी गई थी कि 12वीं तक के जितने भी 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 18 तारीख तक बंद रहेंगे और अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती है तो उसके बाद कोई ऑर्डर निकाला जाएगा। लेकिन आज जो ऑर्डर आया उसमें बता दिया गया है 30 अप्रैल तक कोई भी स्कूल जो है अप टू 12th इंक्लूडिंग 12th क्लास जो है कोई भी क्लास जो है वो नहीं लगेगी, कोई स्कूल जो ओपन नहीं होगा। क्लासेस जो है रूटीन से ऑनलाइन ही चलती रहेंगी। साथ ही 10th और 12th क्लास की बात की जाए बड़ा निर्णय लिया गया क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही ये कह दिया था कि 10th क्लास जो सीबीएसई की है उनके एग्ज़ाम कैंसिल और 12th के पोस्टपोन कर दिए गए और फर्दर ऑर्डर आने तक पूरी नज़र रखी जाएगी कि कब उनके एग्ज़ाम होने हैं। इसी तरीके से जेके बोस जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी ये निर्णय लिया कि 10th क्लास के जो अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं वो ठीक हैं, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने उन्हें कैंसिल किया जाए और उन्हें प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अब वो 11th क्लास में पहुंच चुके हैं। वहीं 12वीं की बात की जाए जो स्टेट बोर्ड का है तो उनके एग्ज़ाम जो है जितने हो चुके हैं वो ठीक है और जो अब नेक्स्ट होने थे उन्हें फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और 1 महीने तक देखा जाएगा, जांचा जाएगा और 1 महीने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि अब उनके एग्ज़ाम कब होंगे और नए जो डेट शीट है वो निकाली जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी है कि किस तरह का अब जो नीट का 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, वहीं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई और ये किया क्योंकि ऑल ओवर इंडिया नीट एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा हुआ है और 18 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होना था। फ़िलहाल इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नीट एग्ज़ाम 18 अप्रैल को नहीं होगा और इसे नेक्स्ट फिर मीटिंग एक होगी उसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होना है और किस डेट को होना है। क्योंकि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पूरे भारत में, एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाना बहुत मुश्किल भरा जो है पूरे प्रशासन के लिए है और स्कूलों में या कॉलेजेस की बात की जाए उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलों भरा हो चुका है। इसीलिए नीट के एग्ज़ाम को भी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और इसका नेक्स्ट जो डेट निकाली जाएगी वो भी जल्द ही बता दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए क्योंकि हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और यूनिवर्सिटी की बात की जाए वहाँ पर भी जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसमें अगर ख़ास तौर पर बात की जाए जम्मू यूनिवर्सिटी की तो उसके जो एग्ज़ाम थे वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि फर्दर जो 18 या 19 तारीख को देखा जाएगा, तो जब तक 18-19 तक जो एग्ज़ाम होने थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो एग्ज़ामिनेशन हॉल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो होने वाले थे, यानी कि MBBS के जो प्री फाइनल
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रेगुलर के थे, उसके साथ ही BDS के फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रेगुलर के थे, साथ ही BAMS के थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो थे इन्हें ही फ़िलहाल 20 अप्रैल तक जो होने थे उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया और फर्दर ऑर्डर इनका भी निकाला जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब और किस तरह से होने हैं। इसलिए अब सिचुएशन आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह के डिसीज़न भी लिए जा रहे हैं। हालांकि लोगों में असमंजस अभी भी बना हुआ है कि क्या कुछ और अगर नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो फ़िलहाल 10 से सुबह 6 बजे तक रखा गया है और अब थोड़े दिनों की और मीटिंग, शायद 2-3 दिन के बाद एक और मीटिंग LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो उस मीटिंग में बैठेंगे और फिर ये देखा जाएगा कि और क्या डिसीज़न हमें लेने हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है। 20 तारीख के बाद शादियां काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और लोगों में ये भी टेंशन बनी हुई है कि हमारी कहीं कुछ लॉकडाउन लग गया या कर्फ्यू का टाइमिंग कुछ और पहले कर दिया तो वो किस तरह से अपना काम धाम जो उन्होंने अभी पूरी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब जो उनकी शादियों में जो टाइमिंग रखी हुई है वो कैसे उसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि शादियाँ जो होती है उसे पहले ही जो मैनेज कर लिया जाता है, हर चीज़ पहले से ही डिसाइड होती है, फंक्शंस में क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों को ये भी टेंशन हो रही है कि क्या हॉल जो बैंक्वेट हॉल हैं उन पर तो कोई इस तरह की गाज ना गिरेगी। अभी फ़िलहाल उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन सीधे तौर पर स्कूलों को 30 तारीख बंद कर दिया गया है, 30 तारीख तक एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो विकास लेन, तालाब तिलों में जो विकास लेन पड़ता है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे प्रशासन क्या करता है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन जांची जा रही है, परखी जा रही है और ख़ुद LG साहब हर एक पहलू पर, हर एक जगह पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं और हर एक से सिचुएशन की जांच भी मांग रहे हैं और पूरा उस पर एरिया पर निगरानी रखे हुए हैं कि कहाँ की सिचुएशन कैसी है। कश्मीर की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी लगातार जो है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन का सिलसिला जारी है। क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि जब जहाँ पर ज़्यादा केसेस सामने आते थे तो उस पूरे एरिया को तारबंदी कर दी जाती थी और वहाँ पर पूरे तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो लेन है या जो गली होती है उस पर ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो थप्पा है वो लग रहा है। इसलिए एहतियात बरत के रखिए और जो भी SOPs या गाइडलाइन सरकार की तरफ से रखी गई हैं उसे अपनाते रहिए। यह बड़ी अपडेट थी, आप तक पहुँचानी थी। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।